भाग 16। कुछ मुफ्त नहीं है। कैपिटलिज्म की बहुत अनोखी बात यह है कि इसमें किसी भी चीज को बेचा जा सकता है। अगर आप अच्छे समोसे बनाते हैं तो आप वो बेच सकते हैं। अगर आप किसी को हंसा सकते हैं तो आप अपनी उस खूबी को भी बेच सकते हैं। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि कैपिटलिज्म में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर आप किसी के द्वारा हंसना चाहते हैं तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप समोसा खाना चाहते हैं तो भी। इसी तरह हम कई जगहों पर कई तरह का शुल्क भरते हैं। पढ़ने का, परीक्षा में बैठने का, मेट्रो में सफर करने का, पार्क की सफाई का। ऐसे ही कई शुल्क हम स्टॉक मार्केट को इस्तेमाल करने के लिए भी भरते हैं। हमारे पैसे को संभालने का शुल्क, हमारे शेयर्स के सौदे का शुल्क, ब्रोकर का शुल्क। लेकिन कई शुल्क स्टॉक मार्केट में ऐसे होते हैं जो पैसे से नहीं तोले जा सकते। डर, बेचैनी, हड़बड़ाहट, उत्साह, पछतावा, ये शुल्क वो हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर डालते हैं। मान लीजिए आपने किसी गाड़ियों की कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और सरकार रातों रात ये तय करे कि 1 महीने बाद से सड़क पर बिजली से चलने वाली गाड़ियों के अलावा किसी गाड़ी को चलने की अनुमति नहीं होगी। इस बात को सुनने के बाद आपके मन में बेचैनी होगी कि बाजार कहीं नीचे न गिर जाए। उस समय जो आपके मन में डर, बेचैनी, घबराहट होगी, वो भी एक तरीके का शुल्क ही है। मॉर्गन कहते हैं कि बाजार रोज उतरता गिरता रहता है। कई शेयर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं, परंतु आधे से ज्यादा समय अपनी सबसे अच्छी कीमत के नीचे ही रहते हैं। बाजार के उतरने और चढ़ने में एक जोखिम है, और वो जोखिम यह है कि इस बात की संभावना होती है कि जब आप अपने शेयर्स को बेचें तो हो सकता है कि बाजार गिरा हुआ हो और जो आपके शेयर्स की कीमत मिल सकती थी वो न मिल पाए। ऐसी स्थिति में मॉर्गन कहते हैं लोग स्थिर जगह पर निवेश करना पसंद करते हैं कि जो उन्हें कम लेकिन सतत रिटर्न देता रहे, जैसे कि बॉन्ड्स या फिर बैंक एफडी। लेकिन वो ये कहते हैं कि बाजार का उतार चढ़ाव हमेशा चलता ही रहेगा, और इस उतार चढ़ाव वो जोखिम या जुर्माने की तरह न देखकर उस शुल्क की तरह देखना चाहिए। वो बताते हैं कि अगर हम इस शुल्क को जुर्माने की तरह देखें तो उसका नतीजा क्या होता है। वो जनरल इलेक्ट्रिकल का उदाहरण देते हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने अकाउंट्स को हमेशा अच्छा दिखाया, अपनी बिक्री को ज्यादा दिखाया, अपने मुनाफे को ज्यादा दिखाया, ताकि उसके शेयर बाजार में शेयर की कीमत का उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो, बल्कि हर साल उसकी कीमत बढ़ती ही जाए। और उसका अंत ऐसे हुआ कि जब ये सच्चाई सामने आई तो उसके शेयर की कीमत, जो कि 2007 में $40 थी, वो 2018 में सिर्फ $7 ही रह गई। वो निवेश करने को एक गाड़ी खरीदने के उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेनी है, तो आपके पास 3 विकल्प हैं। या तो आप नई गाड़ी लें, या तो आप पुरानी गाड़ी लें जो थोड़ी सस्ती हो, या फिर आप गाड़ी चोरी कर लें। तीसरा विकल्प ऐसा है जिसमें आपके पकड़े जाने का जोखिम है। इन्हीं विकल्प की तुलना वो शेयर बाजार में निवेश करने से करते हैं। या तो आप बाजार में निवेश कर सकते हैं उसके जोखिम के साथ, या तो आप बाजार की जगह किसी ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जिसमें जोखिम कम हो परंतु रिटर्न भी कम। या फिर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप बाजार के उतार चढ़ाव से बचते हुए निवेश करने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि जैसे गाड़ी चोरी करने में बहुत जोखिम है, वैसे ही इसमें भी उतना ही जोखिम है। मॉर्गन कहते हैं कि कई बार लोग इस उतार चढ़ाव के शुल्क से बचने के लिए अपने खरीदने का ढंग ही उतार चढ़ाव के साथ कर देते हैं। वो खरीदार बैठने की तुलना में उतार चढ़ाव में ही खरीदते हैं। लेकिन वो स्पष्ट करते हैं कि उसमें कई लोग तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कई लोग दुगने पैसे खर्च कर बैठते हैं। वो इसके सबूत में मॉरिंस्टर का एक विवरण देते हैं जिसमें ये पाया गया कि जो निवेशक शेयर्स खरीद कर बैठने की बजाय खरीदते और बेचते रहते हैं, उनके रिटर्न
तुलना फंड की तुलना में 0.5% प्रति वर्ष कम थे। इसीलिए उनका मानना है कि बाजार के उतार चढ़ाव को अगर एक शुल्क की तरह देखा जाए तो हम उस मंच का इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं तो हमें उतार चढ़ाव से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। इस बात को समझने के बाद ये पता चलता है कि कैपिटलिज्म में कुछ भी मुफ्त नहीं है और अगर हमें किसी भी व्यवस्था का लाभ उठाना है तो उसकी कुछ कीमत तो देनी ही पड़ेगी।